नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद ये आदमी फिर से हाईलाइट में आ गया है। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका 5 कंट्रीज और 11 स्टेट में इसका साम्राज्य है। पूरा गैंग फैला हुआ है, 700 शूटर्स हैं। सब कुछ इसके बारे में समझेंगे और पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ये वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और आसान भाषा में समझ में आएगा। देखिए, हर जगह ये आदमी वायरल हुआ पड़ा है। इंटरनेशनल मीडिया से नेशनल मीडिया, हर जगह इसका आर्टिकल्स आ रहे हैं। न्यूज चैनल पे बवाल मचा हुआ है कि ये आदमी है कौन भाई। मतलब 31 साल की उम्र में ये आदमी इतना बड़ा जुर्म के मामले में आगे बढ़ गया बेसिकली। और इसका नाम इसमें भी आ रहा है कि जो निज्जर है ना, जो खालिस्तानी टेररिस्ट, उसको भी मारने के पीछे इसका नाम आ रहा है। सब कुछ इसके बारे में समझेंगे और इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा आपको। कैसे ये आदमी, मतलब हम्बल बैकग्राउंड से होने के बावजूद ये आदमी जुर्म की दुनिया में इतने आगे बढ़ गया, हाई प्रोफाइल लोगों को मारने लगा। कैसे ये सब हुआ, सब कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा। उस रीजन भी बताऊंगा क्यों ये आदमी इतना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका। देखिए, पहले समझते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में वैसे तो ये आदमी बहुत पहले से अपना गैंग को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन 2012 में जब मर्डर हुआ पंजाबी सिंगर जो सिद्धू मूसेवाला है, उसके बाद इसका गैंग का नाम सामने मुखर कर आया और बहुत, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में आया। फिर बाद में बहुत सारे हाई प्रोफाइल इसने मर्डर किए। अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो ये जेल में बंद है। कहाँ पे? साबरमती। बेसिकली साबरमती गुजरात के अंदर है। ठीक है, आपको पता ही होगा। और सबसे बड़ा एक और हाईलाइटेड केस है ना, जो अभी सबसे ज्यादा चलता है, कहीं भी आप उठा लो तो, इसने सलमान खान को धमकी दिया। ठीक है। धमकी क्या दिया कि भाई तुमने जो ब्लैक बंग मारा था। देखिए, हुआ ये था कि 1998 में सलमान खान शूटिंग कर रहे थे हम साथ साथ हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है। तो पता नहीं इनके ऊपर क्या भूत सवार चढ़ गया। ये जीप लेके गए और मतलब ब्लैक बग को, काला हिरन को इन्होंने मार दिया और भाग गए। कुछ लोगों ने इनका पीछा भी किया था। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें पता चला मेरे को। और बेसिकली जो मारने के बाद दिक्कत ये हुआ ना कि ये ब्लैक बग एक एक्सटिंक्ट प्रजाति है। आप समझिए, एक एक्सटिंक्ट प्रजाति को सरकार बचाने के लिए कितना करोड़ों रुपया खर्च कर दिए कि भाई ये प्रजाति बचा रहे, ये बचा रहे। लेकिन ये लोग इनको शिकार कर रहा है। अब आपको बताऊं, ये जो ब्लैक बग है ना, इसको बिश्नोई समाज अपना एक बहुत बड़ा आस्था समझ के रखता है। मतलब जब आपको बताऊं, बिश्नोई समाज की माता बहनें ब्लैक बग को मतलब अपना बेटा की तरह पालती हैं, पोसती हैं, बहुत आस्था रखती हैं। और बताइए, वहां पे बकायदा एक टेम्पल भी है। तो वहां पे मतलब एक समझिए कि किसी को आस्था को ठेस पहुंचाना एक बहुत बड़ी गलत बात है, और इन्होंने ये वही किया। अब इनसे बोला जा रहा है कि भाई ये आदमी तुम सॉरी बोल दो, लेकिन ये भी आदमी पता नहीं इगोइस्टिक है कि क्या है, इसके बारे में तो जानते हैं। तो बेसिकली ये सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं, तो इसी की वजह से सारा मामला आगे बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बैकग्राउंड के बारे में। बेसिकली इसका जन्म 1993 के में हुआ, 12 फरवरी को, फिरोजपुर के अंदर होता है, पंजाब के। इसके पिता कांस्टेबल होते हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। फिर बाद में वो जॉब छोड़ते हैं 1997 में और फार्मर बन जाते हैं। क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद बिश्नोई चंडीगढ़ जाते हैं 2010 में, मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट करने के लिए। डीएवी कॉलेज से ये डिग्री कंप्लीट करते हैं और फिर बाद में ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाते हैं और फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं अपने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, SUPU। 2011 से 2012 के बीच में ये प्रेसिडेंट रहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है सबके लाइफ में, तो लेकिन इसके लाइफ में कुछ खतरनाक वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और कुछ बुरा भी होता है। बुरा ये होता है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार है ना, इसकी गर्लफ्रेंड हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाया दिया जाता है। और यहीं से इसका मतलब कि एक होता है ना, बदले लेने की भावना किसी में भी उग जाएगी भाई। कि आप किसी गर्लफ्रेंड को, किसी के मतलब किसी के इंपॉर्टेंट आदमी को, किसी के भी मतलब खास आदमी को आप जिंदा जला देते हो। तो वही बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स एक बहुत ही खतरनाक चीज है, उससे आदमी को दूर रहना चाहिए। और फिर धीरे धीरे आदमी ये जुर्म के दुनिया में कदम रखते चला जाता है। 2010 2011 असॉल्ट का केस, रॉबरी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इसके ऊपर। मैक्सिमम केसेस राजस्थान और पंजाब और चंडीगढ़ में आती है। अब बात करते हैं, डिस्पाइट बीइंग इन जेल, बिश्नोई कंटिन्यू टू रन हिज ऑपरेशंस थ्रू एसोसिएट। इसकी एसोसिएट के बारे में बात करें तो पहले इसके बारे में, गैंग के बारे में समझते हैं, उसके बाद मैं आपको एसोसिएट्स के बारे में बता दूंगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 700 शूटर्स हैं। बात समझिएगा, इससे ज्यादा भी हैं। अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है 700 शूटर हैं। फाइव फाइव स्टेट्स नहीं, फाइव फाइव कंट्रीज एंड 11 स्टेट्स के अंदर इसके मतलब शूटर्स फैले हुए हैं। तो सोचिए कितना बड़ा एक मतलब गैंग बना हुआ है, कितना बिग लेवल पे। इसको बनाने के लिए कितने साल लगे होंगे। और जो 700 शूटर है ना, उसमें 300 तो केवल पंजाब से हैं। ये आदमी बेसिकली फायर आर्म्स करता है, सेवरल डिपार्टमेंट्स, मतलब कि इस गैंग के अंदर है फायर आर्म्स, सेवरल डिपार्टमेंट स्टाफ्स, मैनेजिंग, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, लीगल इशू, लॉजिस्टिक, मतलब सामान ले जाना आना। मतलब एक होता है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना। जैसे दाऊद इब्राहिम की कंपनी था, डी कंपनी से नाम जाना था उसका गैंग, तो उसके गैंग के अंदर भी इसी तरह सब था। तो यही मतलब एक गैंग पूरे तरीके से फैला हुआ है, लीगल से लेके, लॉजिस्टिक से लेके, स्टाफ से लेके, मैनेजमेंट से लेके, रिक्रूटमेंट से लेके, सब कुछ इसमें बांटा हुआ है। 11 राज्य, 6 देशों में फैला हुआ है इस देश का साम्राज्य। 5 स्टेट्स, मैंने गलत ही बोल दिया, 6 देश में फैला हुआ है इसका। अब बात करते हैं इसको एसोसिएट्स के बारे में। पहले 11 राज्य के बारे में पहले बात करें तो 20 से 11 करोड़ का एक्सटॉर्शन टारगेट होता है। ठीक है, एक्सटॉर्शन टारगेट मतलब धमकी लेके पैसा लेना।
और हवाला के जरिए विदेश में ये पैसे भेजता है, ठीक है। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गोल्डी बरार के पास है। ये गोल्डी बरार वही आदमी है जो मतलब कुछ भी हो तो सब कुछ पहले अपने ऊपर आके लेता है। कुछ भी इल्जाम लगे तो पहले अपने आगे सामने तुरंत खड़ा हो जाता है। तो ये वही गोल्डी बरार, आप लोग बहुत जानते होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका का कमान रोहित गोदारा के पास है। ये लॉरेंस बिश्नोई के खास आदमी है। पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है। हरियाणा, उत्तराखंड की कमान काला जठेड़ी के पास है। अब देखो ये अनमोल बिश्नोई है ना, ये लॉरेंस बिश्नोई का अपना सगा भाई है। ये इसके एसोसिएट्स हैं और ये लोग इसको मतलब ये 6 कंट्रीज 11 स्टेट्स को यही 4 आदमी मिलकर चलाते हैं और लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग को लीड करता है। कुछ हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में बात करें तो 2022 में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करता है। बहुत खतरनाक ये बात हुई थी कि हंगामा हो गया था पूरा। फिर अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करता है। फिर सितंबर 2024 में कनाडा घर के बाहर एपी डिलॉन, बेसिकली ये एपी डिलॉन ये खालिस्तानी बोले जाते हैं और सिद्धू मूसेवाला भी खालिस्तानी बोले जाते हैं। और फिर गिरिपी ग्रेवाल ये भी खालिस्तानी बोले जाते हैं। नवंबर 2023 के अंदर इनके घर के बाहर भी फायरिंग करता है। सुख दुने का मर्डर होता है 2023 में। और आपको बताऊं कि मैक्सिमम लोगों को जिसने टारगेट किया है ना, ये खालिस्तानी है, ठीक है। और पंजाब में सॉरी कनाडा पुलिस ऑफिसर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे तो उन्होंने भी ये बताया कि केवल लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी लोगों को ही टारगेट कर रहा है, बाकी नॉर्मल किसी कैनेडियन को टारगेट नहीं कर रहा है। और फिर बाबा सिद्दीकी की मौत होती है। तो कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई जेल में कैसे ऑपरेट करते हैं। जेल में होने के बाद 6 कंट्रीज 11 स्टेट्स को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है ना। बेसिकली ये लोग मेथड यूज करते हैं वीओआईपी धब्बा कॉलिंग टू स्टे इन टच विद साइड। अब देखिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका बोला जाता है वीओआईपी एंड धब्बा कॉलिंग, मतलब ऐसा समझिए ये लोग यूज करते हैं कहाँ, वीपीएन। अब वीपीएन कुछ कॉस्टली बेसिक बढ़िया बढ़िया वीपीएन है जिसको आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपका लोकेशन ट्रैक नहीं होता है। आप सभी मतलब जो कॉल रिकॉर्डिंग होते हैं उसको ब्लॉकिंग हो जाती है और आप आराम से दूसरे कंट्री से बात कर सकते हैं। आप समझिए मेन यही है वीपीएन। तो ये लोग वीपीएन लगाते हैं और वीपीएन के थ्रू ये लोग बात करते हैं। लोकेशंस भी नहीं जाता है, कॉल ट्रेस भी नहीं होता है और सभी आराम से ये काम करते हैं। वीपीएन ही मेन रीजन है। खालिस्तानी, मैंने फिर से बता देता हूँ, खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी टेररिस्ट जो निज्जर का एसोसिनेशन हुआ था इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का। देखिए हाल ही में पंजाब पुलिस ने जो इसके ऊपर एफआईआर था उसको कैंसिल करने का प्रावधान दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई आप एफआईआर हटा दीजिए। इसकी कोई गलती नहीं थी। ये बेसिकली ये इंटरव्यू है ना, ये आके जेल मतलब ये इंटरव्यू दिया था टीवी पे और धमकाया था, ठीक है। बस वही बात है। तो बाद में उसका एलिगेशन लगा, जांच हुआ, फिर बाद में उसको हटाने का प्रावधान दिया गया है। अब देखिए इंडियंस है ना दो भाग में बढ़ गए हैं। पहला भाग जो समझते हैं कि नहीं भाई ये आदमी गलत कर रहा है, ये आदमी गुंडा है, इतना बड़ा ये मतलब गुंडा है। सेकंड ये जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बात समझिएगा। और लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं सेकंड लोग क्योंकि ये खालिस्तानी को मार रहा है। और खालिस्तानी कौन है, जो वही लोग हैं जो देश तोड़ते हैं, जो देश तोड़ने की बात करते हैं। और इस पे इंडियंस लोग आधा इंडियंस बहुत ज्यादा खुश हैं। और खुश होना भी चाहिए क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा मैटर करता है। आपके देश की सुरक्षा सबसे बड़ी मैटर करती है। आपका देश आपके लिए सर्वोपरि है। आपकी भारत माता आपके लिए माता है, माँ समान है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। और सेकंड ग्रुप क्या कहता है, सेकंड ग्रुप बोलता है कि नहीं ये गुंडा है, ये गुंडा है, हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। भाई अगर ये खालिस्तानी को मार रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा क्योंकि हमारे लिए हमारी देश प्रिय है। हमें अपना मतलब कुछ नहीं यार, सब लोग टाइम टाइम पे बदल जाते हैं। आप अपने नहीं हो, मैं अपना नहीं हूँ। मैं अपना इंटरेस्ट देखता हूँ, आप अपना इंटरेस्ट देखते हो। तो वही बात है। तो जब आपकी भारत माता की बात आती है तो आप अपना इंटरेस्ट भूल जाइए और देश को सपोर्ट करिए। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।